हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 5 सिलोगिज्म, 5 इनइक्वालिटीज़, 5 डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन। और आपके 5 जो हम डिस्कस करेंगे वो है पजल के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है? IDBI एग्जीक्यूटिव, IBPS क्लर्क प्रीलिम्स, IBPS PO प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं चैनल अपना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अगर हो सकता है तो प्लीज़ शेयर करें। इससे ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचेगी और उनको भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये जो सिलोगिज्म के जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये मैंने सिर्फ ओनली एंड ओनली अ फ्यू के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अब सिर्फ यही आते हैं। हमारे जो नॉर्मल सम नो के जो क्वेश्चन है वो नहीं आते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम अपना शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसके लिए जब तक मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा। ठीक है, और तब तक मैं डायग्राम बना लूँगा और उसमें आपको सॉल्व करना है और मेरे से आंसर चेक करना है कि आपका सही है या नहीं। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। तो आपका समय शुरू होता है 30 सेकंड का अब। ठीक है, जैसे 30 सेकंड पूरे हो जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। तब तक मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ऑल अर्जुन आर भारत, only a few Bharat is Chetan, no Chetan is द्रौपदी। ठीक है, तो दोस्तों टाइम अप है आपका। अब मेरे हिसाब से आपने भी यही डायग्राम बनाया होगा। आइए अपना कंक्लूजन देखते हैं। सबसे पहले हमारा कंक्लूजन है ऑल अर्जुन बीइंग द्रौपदी इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए, अर्जुन यहाँ पे है, द्रौपदी यहाँ पे। ठीक है, क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है? इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब इज अ पॉसिबिलिटी आपका 100% सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब दोनों स्टेटमेंट में, दोनों जो वर्ड्स में जब कोई कनेक्शन नहीं होता है और उनके बीच में अगर इज अ पॉसिबिलिटी लगा देते हैं तो कंक्लूजन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, आई होप आपका भी ये सही होगा। आइए अपना नेक्स्ट देखते हैं। सम भारत आर नॉट द्रौपदी। अब देखिए, ये भारत है, भारत का कुछ हिस्सा चैतन्य में आ रहा है और चैतन्य, कोई सारे चैतन्य द्रौपदी नहीं है। इसका मतलब जो भारत का जो कुछ पार्ट जो चैतन्य में आ रहा है ये भी हमारे द्रौपदी नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन में हमारा 100% सही है। ठीक है, आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो है नो अर्जुन इज चैतन्य। कोई भी अर्जुन चैतन्य नहीं है। अब देखिए, अर्जुन और चैतन्य में कोई भी आपको रिलेशन दिख रहा है? कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ इज अ पॉसिबिलिटी रहता तो हम ये सही कर सकते थे, लेकिन कोई भी, जब किसी भी स्टेटमेंट में कोई रिलेशन ना हो और ये डायरेक्ट पूछा जाए तो ये कंक्लूजन हमारा हमेशा गलत होता है। अगर यहाँ इज अ पॉसिबिलिटी होता तो ये हमारा सही हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। ठीक है, आई होप दोस्तों आपका भी यही आंसर आया होगा। दोस्तों प्लीज़ मेरे राइटिंग पे आप मत जाना, आप मेरे कंटेंट और मेरे क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए मैं आपको देता हूँ 30 सेकंड, तब तक मैं डायग्राम बना लेता हूँ और आप भी बना के अपना आंसर रेडी करिए। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब। नो अमन इज ब्रिजेश, नो ब्रिजेश इज अमन, only a few is 10 सेकंड और बचे हैं दोस्तों। टाइम सब दोस्तों, टाइम अप हो गया। आई होप आप लोगों ने यही डायग्राम बनाया होगा। नो अमन इज ब्रिजेश, नो ब्रिजेश इज कनन, ओनली अ फ्यू, ये है ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू कनन इज देव। ठीक है, आई होप आपने यही बनाया होगा। आइए अपना कंक्लूजन देखते हैं। सम कनन इज नॉट देव। अब देखिए, कनन यहाँ है, देव यहाँ है, ओनली अ फ्यू दिया है। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है कि कुछ कनन देव हैं और कुछ कनन देव नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब सम कनन इज नॉट देव आपका 100% सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नो अमन इज कनन। अब देखिए, अमन यहाँ है, आपका कनन यहाँ है, इनके बीच में कोई रिलेशन है? इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अगर यहाँ इज अ पॉसिबिलिटी होता तो ये सही हो जाता, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन पूछा गया है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा
ऑल देव बीइंग अमन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे देव के अमन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आप देखिए दोस्तों, देव और अमन में इनके बीच में कोई आपको रिलेशन दिख रहा है? नहीं, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कंक्लूजन में इज़ अ पॉसिबिलिटी दिया हुआ है, और जहाँ इज़ अ पॉसिबिलिटी दे तो वो कंक्लूजन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। ठीक है दोस्तों, आप प्लीज़ अपने कमेंट में अपना आंसर टाइप करिए और मेरे आंसर से मिलाइए। अभी हमने 2 क्वेश्चन किया है, अगर आप 2 में से 2 आपका स्कोर हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। 100% आप सिलोगिज्म का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो है ये। और इसके लिए मैं आपको फिर से 30 सेकंड दे रहा हूँ, तब तक मैं डायग्राम बना ले रहा हूँ, आप भी डायग्राम बना लो। ठीक है, ओनली अ फ्यू ए इज बी, ओनली अ फ्यू बी इज सी, और सी इज डी। 15 सेकंड और दोस्तों, 15 सेकंड के बाद हम अपना कंक्लूजन ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, 5 सेकंड और। तो आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं। 100% आप लोगों ने भी यही डायग्राम बनाया होगा। ओनली अ फ्यू ए इज बी, ओनली अ फ्यू बी इज सी, एंड ऑल सी आर डी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ओनली अ फ्यू का चल रहा है, तो ये एरो मैंने बता दिया है, इसका मतलब ओनली अ फ्यू ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे ए के डी होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखिए ए और डी में कोई रिलेशन दिया हुआ है, डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं, डायरेक्ट नहीं है, इसका मतलब जो इज अ पॉसिबिलिटी है ये आपका 100% सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अपना नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, जो है सम ए आर नॉट बी। अब देखिए ए और बीच में किसका केस है? ओनली अ फ्यू का, इसका मतलब कुछ ए बी हैं और कुछ ए बी नहीं है, और यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है सम ए आर नॉट बी, तो हमारा ये भी कंक्लूजन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑल बी बीइंग ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे बी के ए होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है, क्योंकि ओनली अ फ्यू में का रिलेशन ए का बी के साथ है, ना कि बी का ए के साथ है, तो इसका मतलब ये है सारे बी ए हो सकते हैं, लेकिन सारे ए बी कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑल 3 कंक्लूजन फॉलो। ठीक है दोस्तों, थोड़ा राइटिंग मेरी ख़राब है, तो राइटिंग पे मत जाइएगा, आप कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसके लिए आपको मैं दूंगा सिर्फ 20 सेकंड, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब। दस सेकंड और बचे हैं दोस्तों। 9, 8, 7, 1। आइए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं, और आपने भी यही डायग्राम बनाया होगा जो मैंने बनाया है। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, एंड नो बी इज डी, यानी ये जितना भी बी का पार्ट है ये हमारा डी नहीं है। ठीक है, अब हमारा पहला कंक्लूजन है नो ए इज डी, यानी क्या कोई भी ए डी नहीं है, ऐसा हो सकता है? तो जी हाँ, 100% हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी बी डी नहीं है, और बी के अंदर ए आ रहा है, तो ए भी कोई डी नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन 100% पहला वाला सही है। दूसरा है सम सी आर नॉट डी, क्या कुछ सी डी नहीं है, ऐसा हो सकता है? तो हाँ, 100% हो सकता है, क्योंकि पूरा बी सी के अंदर आ रहा है, और सी का जो कुछ पार्ट है वो डी नहीं है, इसका मतलब सम सी आर नॉट डी, ये भी हमारा कंक्लूजन 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नो ए इज डी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कोई भी ए डी नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखिए दोस्तों, अगर आप सिर्फ ये स्टेटमेंट देखोगे तो ये एक कन्फर्म स्टेटमेंट है
क्योंकि कोई भी ए डी वास्तव में नहीं है। और कन्फर्म स्टेटमेंट में जहाँ भी पॉसिबिलिटी लगती है तो वो कंक्लूज़न हमेशा गलत हो जाता है। यानी हमारा इसका आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूज़न फॉलो। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग का भी यही आंसर आया होगा। और ये हमारा लास्ट सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टेटमेंट इसमें बड़ा है थोड़ा, तो इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा और आपका समय शुरू होता है अब। दस सेकंड और बचे हैं दोस्तों, सॉरी 15 सेकंड और बचे हैं आपके पास। 15 सेकंड के बाद हम डिस्कस करेंगे। 5 सेकंड और बचे हैं। तो टाइम सब हो गया दोस्तों। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन रख रखा है ओनली का, ओनली ए आर बी, इसका मतलब ये दोनों रिवर्स हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल बी आर ए। ठीक है, सम ए आर सी, नो सी इज डी एंड ओनली अ फ्यू डी इज ई। यहाँ पे दो चीज़ है, यहाँ ओनली यूज हो रहा है, यहाँ पे ओनली अ फ्यू यूज हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपने भी यही डायग्राम बनाया होगा। अब आइए डिस्कस करते हैं हम लोग इसका कंक्लूजन। तो सबसे पहले हमारा है ऑल बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे बी के सी होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है? आप बताइए, कमेंट में लिख के बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए दोस्तों, तब तक मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जहाँ ओनली का केस आता है, इसका मतलब ये जो बी है ये किसी के साथ रिलेशन नहीं बना सकता है, चाहे वो सी हो, चाहे वो डी हो, चाहे वो ई हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ओनली का केस में बी किसी और के साथ नहीं बना सकता है ए को छोड़ के। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सम ई आर नॉट सी। अब देखिए कुछ ई सी नहीं है। अब देखिए कुछ ई का पार्ट डी में आ रहा है और सारे जो डी हैं वो सी नहीं है। इसका मतलब जो कुछ ई का पार्ट जो डी में आ रहा है वो भी सी नहीं होंगे। तो उस हिसाब से हमारा ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग का भी यही आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑल डी बीइंग बी इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे डी की बी होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है? अब मैंने आपको पहले स्टेटमेंट से ये बताया है कि बी किसी का भी पार्ट नहीं हो सकता है या बी किसी के अंदर नहीं जा सकता, यानी ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ओनली का केस में बी ए के अलावा किसी और से रिलेशन नहीं बना सकता है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगर आपने इसमें 5 में से 5 स्कोर किए हैं तो इसका मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम हो, मैंने इसमें सिर्फ ओनली अ फ्यू डिस्कस किया है। अब इसका मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो IBPS PO हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे IDBI हो, चाहे SBI PO हो। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका सिलोगिज्म का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है अगर आपने 5 में से 5 स्कोर किए हैं तो। लेकिन अगर आपने एक भी गलत किया है या 2 भी गलत किया है, इसका मतलब आपको अभी सिलोगिज्म में रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा हार्ड भी रहता है। और अगर आप ये अच्छे से कवर कर लोगे तो आपके 5 क्वेश्चन 100% कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान देना इस पर। और अगर आपको और भी इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करो। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कमेंट करने को, लेकिन कमेंट काफ़ी कम आए थे। अगर आप वीडियो में कमेंट करोगे तो मैं और अच्छे से आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, तो आइए अपना इनइक्वालिटी डिस्कस करते हैं। ये मैंने डायरेक्ट 5 क्वेश्चन रखे, लेकिन इसमें मैंने कंक्लूजन नहीं लिखा है। इसमें मैं कंक्लूजन आपके साथ लाइव लिखूंगा और इसमें आपको आंसर बताना है। ठीक है, तब तक आप स्टेटमेंट देख लो। हमारा पहला कंक्लूजन है
ए इज़ ग्रेटर देन सी, दूसरा है ए इज़ इक्वल टू सी, और तीसरा कंक्लूजन है हमारा ई इज़ ग्रेटर देन एच। ठीक है, तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों ने ये डायग्राम, ये कंक्लूजन बना लिया होगा, क्योंकि ये आसान है, एग्ज़ाम में डुएबल रहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें देखना रहता है कि दोनों एलिमेंट के बीच में अपोजिट साइन है या नहीं। और इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, सबसे पहले हमें प्रेफरेंस किसको देना है, ग्रेटर देन को, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद इक्वल टू। ठीक है, हमको इसी प्रेफरेंस में चलना है। लेकिन जहाँ दो एलिमेंट के बीच में अपोजिट साइन आता है तो वो कंक्लूजन वहीं पे गलत हो जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तब देखिए, सबसे पहले ए और सी को देखिए, ए और सी यहाँ पे है। ठीक है, अपोजिट स्टेटमेंट है, नहीं है, इसका मतलब हम चेक कर सकते हैं। अब देखिए, ए ग्रेटर देन सी, ए और सी के बीच में कहीं ग्रेटर देन है, नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर गलत हो जाएगा। ए इक्वल टू सी है, कहीं इक्वल टू इसमें है, एक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और तीसरा है हमारा E इज़ ग्रेटर देन H। अब आप E देखो और H देखो, और E और H के बीच में अपोजिट साइन है, हाँ देखो ये दोनों अपोजिट साइन है, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले और दूसरे को कंबाइन करोगे तो ये हमारा बन जाएगा A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू C। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटी में। तो अगर इन दोनों को आप कंबाइन कर दोगे तो ये आपका कंक्लूजन बन जाएगा A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू C, जो हमारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा। दोस्तों, ये काफ़ी इजी टॉपिक है, लेकिन मैंने 5 क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि आपका अच्छे से ब्रश अप हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, जिसका मैंने कंक्लूजन रखा है, G इज़ ग्रेटर देन I, J इज़ ग्रेटर देन P, और G इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू P। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन है, और इसके लिए आपका समय शुरू होता है। अब आपको सिर्फ मिलेगा 30 सेकंड। ठीक है, तो 30 सेकंड के अंदर आपको बताना है क्या है। तब तक मैं ये डायग्राम बना लिया हूँ। 30 सेकंड के पहले भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन, मैंने सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइम दिया है। ठीक है तो आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। तो आइए अब डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले G देखिए और I देखिए, यहाँ G है और यहाँ पे I है। क्या इन दोनों के बीच में अपोजिट साइन है? हाँ, इन दोनों के बीच में अपोजिट साइन है। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन बिना आँख को देख के बंद कर दीजिए आप, ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अब देखिए, J और P के बारे में कहा गया है, यहाँ J है और यहाँ P है। ठीक है, अपोजिट साइन सबसे पहले देखेंगे, अपोजिट साइन अपोजिट साइन अपोजिट साइन, अपोजिट साइन नहीं है, इसका मतलब इसको चेक किया जा सकता है। अब देखिए, J ग्रेटर देन पूछा है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमें ग्रेटर देन को सबसे पहले प्रेफरेंस देना है, ग्रेटर देन इक्वल टू को फिर देना है, फिर इक्वल टू को देना है। तो यहाँ पे J और यहाँ ग्रेटर देन यहाँ दिया हुआ है, J की तरफ मुंह खुला हुआ है इसका, तो हम प्रेफरेंस ग्रेटर देन को देंगे, तो J ग्रेटर देन P आपका कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा G ग्रेटर देन इक्वल टू P। अब आप यहाँ देखो, यहाँ G है, यहाँ P है, इसके बीच में क्या अपोजिट साइन है, बहुत सारे अपोजिट साइन है, ये अपोजिट साइन है। इसका मतलब ये कंक्लूजन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा था। आई होप आप लोगों ने यही किया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अपना तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा मैं ये हटा दे रहा हूँ तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। एक सेकंड दोस्तों, सिर्फ एक सेकंड। ठीक है, आइए अब डिस्कस करते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है ये, और इसका कंक्लूजन मैंने रखा है M ग्रेटर देन T, दूसरा है M लेस देन T, एंड तीसरा है O इज़ ग्रेटर देन H। ठीक है, आइए आप इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको दूंगा सिर्फ 10 सेकंड। और दोस्तों प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए इसमें, आप कमेंट में आंसर दीजिए और लाइक और शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि जो जितने भी मैं अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये मैं और लोगों तक पहुँचा सकूँ, ताकि सबको बेनिफिट मिले। क्योंकि मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ
और मैं भी अपने मन से दिन भर पढ़ाई करके आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ ताकि हम सबका फ़ायदा कर सकें। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये डायग्राम बना लिया होगा, ये कंफ्यूजन सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए अपना देखते हैं। सबसे पहले m और यहाँ t लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप देखो m जाओ और यहाँ पे t जाओ, क्या इसके बीच में अपोजिट साइन है? हाँ देखो, ये अपोजिट साइन है, ये अपोजिट साइन है। इसका मतलब हमें चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसको सीधे सीधे गलत कर दो। ठीक है, अब लिखा है m लेस देन t। अब m और t के बीच में क्या अपोजिट साइन है? 100% है, ऊपर हमने देखा है, तो इसको भी गलत कर दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि m इज़ ग्रेटर देन t गलत है तो m इज़ लेस देन t सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत होगा क्योंकि m और t के बीच में अपोजिट साइन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा o इज़ ग्रेटर देन h। अब यहाँ o है और यहाँ h है, इन दोनों के बीच में भी अपोजिट साइन है, तो ये भी कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं तो इसका भी आंसर होगा नन फॉलो। देखिए मैं आपके साथ अलग अलग टाइप के डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको फ़ायदा मिले, क्योंकि अगर मैं सिंपल डिस्कस करूँगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा? उससे तो मेरे को ही आसानी है कि मैं आराम से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को चाहिए थोड़े से हार्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ब्रश अप हो। ठीक है, आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा स्टेटमेंट और इसका कंक्लूज़न जो पहला है वो है x इज़ ग्रेट इक्वल टू r, दूसरा है x ग्रेटर देन r, तीसरा है n ग्रेटर देन इक्वल टू i और चौथा है b इज़ ग्रेटर देन r। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपको इसके लिए मैं देता हूँ सिर्फ 10 सेकंड। इस दोस्तों ये सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है। ठीक है, पहला है हमारा x इज़ ग्रेटर देन r। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों बार बार मैं कह रहा हूँ, आप प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि सबको फ़ायदा मिले इसका। ठीक है, आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा कंक्लूजन है x और r देखना है, हमें x और r देखना है। अब देखिए इक्वल टू का साइन है यहाँ पे और यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन है, तो ये तो 100% सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिर x और r है, लेकिन यहाँ इस बार ग्रेटर देन का साइन है। अब यहाँ देखो इन दोनों के बीच में आपको कहीं ग्रेटर देन का साइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कि कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू i। अब देखिए n यहाँ है और i यहाँ है, और सबसे पहले देखा जाता है कि बीच में अपोजिट साइन है या नहीं। अब ये देखो बीच में अपोजिट साइन है, आँख बंद करके कंक्लूजन गलत कर दो, क्योंकि जहाँ अपोजिट साइन होता है वहाँ पे कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा b इज़ ग्रेटर देन r। अब देखो b यहाँ पे है और r यहाँ पे है, लेकिन इसका मुंह किसकी तरफ खुला है? r की तरफ। यहाँ किसकी तरफ खुला है? b की तरफ, तो ये कंक्लूजन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली सेकेंड फॉलो। आई होप आप लोग का भी यही आया होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, सॉरी, आप लोग का भी आंसर यही होगा। ठीक है, आइए अब हम इनइक्वालिटी का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो है ये, और इसका जो कंक्लूजन है वो है y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू c, और सेकंड है t इज़ ग्रेटर देन p, एंड थर्ड वन है b इज़ ग्रेटर देन t। और इसके लिए मैं आपको दूंगा 30 सेकंड का टाइम, और आपका टाइम शुरू होता है दोस्तों अब। ठीक है, 30 सेकंड तो बहुत ज़्यादा दे दिया है मैंने, ये मुश्किल से जो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा होगा उसके लिए सिर्फ ये 5 सेकंड से ऊपर का सवाल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं, जो मेरे नए व्यूअर्स हों जो देख रहे हों, उनको डीमोटिवेट फील ना हो, इसलिए मैं 30 सेकंड का टाइम दिया है। ठीक है, आप प्लीज़ अपना आंसर कमेंट पे टाइप करो, और अगर आप 5 में 5 टाइप करोगे, जितना आपका सही है आप उतना टाइप करो, उससे दूसरे को मोटिवेशन मिलेगा कि दूसरा बंदा ला रहा है इतना, तो आपको पता चलेगा कि कंपटीशन कितना चल रहा है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। अब देखो सबसे पहले देखना है y और c। मैं तो सबसे पहले यही देखता हूँ, आप यहाँ y देखो, यहाँ c देखो, कोई अपोजिट साइन है? कुछ भी नहीं है। इसकी तरफ किसका मुंह खुला हुआ है? y की तरफ खुला हुआ है, खुला तो यहाँ भी हुआ है, लेकिन यहाँ गड़बड़ी से फेक है, यहाँ इक्वल टू दे दिया है, तो ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा।
अगर y इज़ ग्रेटर देन c दिया होता तो ये हमारा सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दे दिया है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा t ग्रेटर देन p। अब देखो t यहाँ पे है और p यहाँ पे है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, अपोजिट साइन चेक करने को। यहाँ पे अपोजिट साइन है, हाँ है, इसका मतलब कंक्लूजन गलत है, आँख बंद करके इसमें गलत कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा b इज़ ग्रेटर देन t। अब यहाँ b है और यहाँ पे t है। अब यहाँ देखो दोनों के बीच में अपोजिट साइन है, हाँ है, तो इसको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको 100% गलत कर दो। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर होगा नन फॉलो। ठीक है, अगर आपने इस इनइक्वालिटी में भी सिलोगिज्म के जैसे 5 में से 5 नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपको दूंगा 3 मिनट। 3 मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व करो, तब तक मैं भी इसका डायग्राम बना ले रहा हूँ। ठीक है, और आप मेरे स्क्रीन पे मत देखना, आप अपने हिसाब से डायग्राम बना लेना और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक मैं डायग्राम बना ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। अब दोस्तों 1 मिनट और आई होप आप लोगों ने डायग्राम बना लिया होगा। तो आइए एक बार डायग्राम देख लेते हैं। आई होप आप लोगों ने भी यही बनाया होगा। देखिए, सबसे पहले है रमन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज होम टुवर्ड्स नॉर्थ। ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं। उसके बाद आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, यानी 10 मीटर चलने के बाद ही टर्न्स राइट फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 10 मीटर टू रीच पॉइंट बी। 10 मीटर चलने के बाद ये पॉइंट बी पे पहुंचे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, फ्रॉम पॉइंट बी ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर टू रीच पॉइंट सी। यानी ये पॉइंट सी पे पहुंचे, जब कब पहुंचे, जब वो 20 मीटर लेफ्ट चले। ठीक है, तो यहाँ तक हमें सी तक हम पहुंच गए। अब उसके बाद क्या कह रहा है, आफ्टर दैट ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर टू रीच पॉइंट डी। तो फाइनली वो पॉइंट डी पे पहुंचे हैं। देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा आसान है, लेकिन एग्ज़ाम में इसी लेवल का पूछता है। तो ठीक है, तो आइए, ये हमारा सिंपल डायग्राम बन गया। अगर आपने ये डायग्राम बनाया होगा तो आपका ये 100% सही है। ठीक है, आइए अब डिस्कस करते हैं। सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रमन। अगर आप देखोगे तो टोटल डिस्टेंस इन्होंने कितना ट्रैवल किया है, 10 + 10 + 20 + 10। तो ये कितना हो जाएगा, 20, 30, 40, 50। तो ये इन्होंने टोटल 50 मीटर ट्रैवल किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है जो है कि सी का डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो आपको इसके लिए मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड दूंगा। 5 सेकंड के अंदर आपको बताना है। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। तो इसका आंसर क्या होगा, सी का डायरेक्शन ए की तरफ से है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कैसे होगा, क्योंकि सी यहाँ पे ए यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसका डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम रमन पॉइंट टू पॉइंट बी। यानी हमसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में
टाइप करो, तब तक मैं आपको ठीक 15 सेकंड बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने बना लिया होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस, क्योंकि ये एक हाइपोटेनस का एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 100 प्लस 100 इज इक्वल टू अंडर रूट 200, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका ये तीनों सही हो रहा है इसका मतलब आप 100% सही चल रहे हो, आपका डायरेक्शन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ए। डी का डायरेक्शन क्या है ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बताइए इसका डायरेक्शन का क्या है ए के रिस्पेक्ट में। इसके लिए मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड दूंगा। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। तो डी का डायरेक्शन ए के रिस्पेक्ट में सिर्फ नॉर्थ है, क्योंकि ये इसके ठीक 90 डिग्री के ऊपर है, तो ये इसका आंसर नॉर्थ होगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है इसका, वो ये है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी। अब देखिए ए और सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए सी बी ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो इसको फाइंड करने का क्या तरीका है, अंडर रूट है ये पर पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 400, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 500। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगर आपका ये आंसर आया है तो बहुत अच्छी बात है, तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर आप अभी तक मैंने आपके साथ 15 क्वेश्चन डिस्कस किया है, अगर आपका आंसर 15 में से 15 सही आ रहा है तब आप 100% बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हो। और जहाँ कहीं गलती आ रही है इसका मतलब आपको और थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ब्रश। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना लास्ट सेट जो कि है पजल। इसके लिए मैं आपको दूंगा 4 मिनट। 4 मिनट इसके लिए सफिशेंट है, तो आपका समय शुरू होता है अब। तब तो मैं भी बगल में डायग्राम बना लेता हूं और आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। 4 मिनट बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तीन मिनट बाकी हैं दोस्तों, 3 मिनट के अंदर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए,
ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत ही मेहनत से मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों 2 मिनट और बचा है, 2 मिनट बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। और देखिए जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ उसके लिए मैं कम से कम 4 पॉसिबिलिटी लगा लेता हूँ ताकि एग्ज़ाम में मेरा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप अगर आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके आप तब तक सॉल्व करिए और फिर उसके बाद मेरे से आंसर चेक कर लीजिए। अगर आपका सही आ रहा है इसका मतलब वेरी गुड, आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पजल है, अमन, ब्रिजेश, चारू, दिनेश, एलेना, फरदीन एंड गौरी आर द 7 स्टूडेंट्स हु गो टू अ म्यूजिक क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। मतलब मंडे से स्टार्टिंग है टू संडे, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, यानी सेम ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे देखिए जो जैसे जैसे लाइन कह रहा है वैसे वैसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला है, अमन गोज ऑन अ डे आफ्टर थर्सडे, मतलब थर्सडे के बाद जाता है। तो अमन कहीं भी जा सकता है, अमन फ्राइडे को भी जा सकता है, अमन सैटरडे को जा सकता है, अमन संडे को भी जा सकता है। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी हमारी बना ली, तो हमारा टाइम वेस्ट एग्जाम में कम होगा। 1 पर्सन गोज बिटवीन अमन एंड फरदीन। देखिए अमन और यहाँ फरदीन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अमन एंड फरदीन, फरदीन यहाँ हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे अमन है, अमन यहाँ भी हो सकता है, अमन यहाँ भी हो सकता है। तो हम एक और बार अमन लिख दे रहे हैं, अमन ए एंड फरदीन, एक फरदीन यहाँ लिख दे रहे हैं, एक फरदीन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इससे हमारा इजी हो जाएगा। फरदीन हु डज नॉट गो ऑन वेडनेसडे, यानी फरदीन वेडनेसडे को नहीं जाते हैं। तो ये कंक्लूजन हमारा, ये हमारा पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। अब बाकी 3 पे देखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन गोज आफ्टर फरदीन इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन गोज बिफोर एलेन, यानी फरदीन के जितने बाद लोग जाते हैं उतने ही फरदीन के पहले जाते हैं। तो यहाँ देखिए फरदीन के बाद 1 2 3 लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ 1 2 3 हम यहाँ के एलन को बैठा नहीं सकते हैं, तो हमारा ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नंबर ऑफ पर्सन गोज आफ्टर फरदीन इज सेम एज गोज बिफोर एलन, यहाँ नहीं, यहाँ पे 2 लोग हैं फरदीन के बाद, और अगर हम यहाँ एलन को बैठाएं, एलेना को, तो यहाँ भी 2 लोग हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ फरदीन के बाद कोई नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी एलेना के बाद कोई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब लिखा है दिनेश गोज ऑन वेडनेसडे, यानी दिनेश वेडनेसडे को जाता है, लेकिन यहाँ पे तो एलेना बैठी है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। और वेडनेसडे को हम किसको बैठाएंगे, दिनेश को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ब्रिजेश गोज ऑन अ डे एग्जैक्टली बिटवीन चारू एंड गौरी, मतलब ब्रिजेश किस किस के बीच में है, चारू एंड गौरी के बीच में। अब हमें चेक करना है कि ब्रिजेश कहाँ फिट हो सकता है। देखिए यहाँ एक गैप खाली है, यहाँ एक गैप खाली है, और यहाँ भी एक गैप खाली है, यानी सबके बीच में एक एक गैप है, यानी ब्रिजेश को हम यहाँ फिट करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रिजेश फिट हो जाएगा। लेकिन अब चारू को और गौरी को हम लोग कहाँ फिट कराएं, तो क्वेश्चन के हिसाब से इन लोग का प्लेस डिफाइंड नहीं है, तो चारू या गौरी यहाँ भी आ सकते हैं, चारू या गौरी यहाँ भी आ सकते हैं। तो हमारा फाइनल जो आंसर होगा ये होगा। अगर आपका भी फाइनल आंसर ये आ रहा है तो वेरी गुड, आपका पजल का प्रैक्टिस अच्छा है। और अगर आप इसको 2 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर ले रहे हो तो आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया टोटल 20 क्वेश्चन। अब अगर आपने पजल सॉल्व कर लिया तो इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 100% कर लोगे। ठीक है, तो ये था मेरा रीजनिंग का क्वेश्चन, और आप प्लीज़ कमेंट में टाइप करो मैं आपके साथ नेक्स्ट डे क्या डिस्कस करूं, तो मैं आपके साथ वही डिस्कस करूंगा। और दोस्तों प्लीज़ कमेंट करो, तो उससे मुझे पता चलेगा कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जो क्या देखना चाहते हैं, तो मैं उस हिसाब से वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा चैनल ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे भी अच्छे मैं मैथ के, कंप्यूटर के, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूं, इंग्लिश के भी,
क्योंकि हमारा आरआरबी पीओ भी बहुत नज़दीक आ रहा है मेंस का पेपर, और आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट भी, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपके साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूँ, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, और आप अच्छे से पढ़ाई कर लिए, ठीक है। बाय।